नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 की जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट बच्चों के लिए है, यहाँ पर उसकी क्लास जारी रखते हुए आज पार्ट 5वां है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस में यहाँ पर दूसरे पार्ट में है, यहाँ पर जो कि हम स्टार्ट करेंगे आज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको आप एंड तक जरूर देखिए। इससे आपका जो बेसिक है यहाँ पर, जो बेस है यहाँ पर, वो क्लियर होगा और आगे आपको आने वाली जो वीडियो में आपको बहुत आसानी होगी। तो क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने टेलीग्राम चैनल में से ज्वाइन नहीं किया है तो एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल है, जिसमें कि हर वीडियो और पीडीएफ का नोटिफिकेशन वहां मिलता है। और साथ ही साथ आज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि आपको 10 करके क्वेश्चन, 10 या 15 की रेंज में क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में प्रदान करते रहूंगा यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है आरआरबी से रिलेटेड। साथ ही साथ डीडीए की क्लास भी यहाँ पर चल रही है, जो कि डीडीए का यहाँ पर सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो क्लास है वो भी चल रही है यहाँ पर साइड बाय साइड। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं नीचे, या वहाँ पर डेडिकेट है, यहाँ पर बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करते जा रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज तो चल ही रही है, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं हमारी, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर An economy include all activities related to consumption, production, trade of goods and service in an area। तो क्या कहा हमने, अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें जो सारी गतिविधियां हैं, जिसमें कि हम कंजप्शन करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करते हैं, खर्च करते हैं, और ट्रेड करते हैं यानी जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती है उसकी हम कंजप्शन करते हैं, यानी कि हम खपत करते हैं और उत्पादन करते हैं और ट्रेड करते हैं जब हम गुड्स और सर्विस का, तो वो क्या कहलाता है, सारा चीज वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। अब इस केस में हम क्या कहेंगे, हम इंडियन का पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इंडियन अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी उसे कहेंगे। ये जो अर्थव्यवस्था है ये यहाँ पर सीमित नहीं रहती, यहाँ पर कि लार्ज बॉडीज तक ये सीमित नहीं रहती, ये रहती है सीमित यहाँ पर इंडिविजुअल, यानी कि आप अगर एक पर्सन है तो उसकी भी हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। और अगर आप यहाँ पर देखिए बड़ा कॉरपोरेशन है, यानी कि गवर्नमेंट और या फिर सरकार या फिर कोई अगर कंपनी है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि उसकी इंडियन या फिर उस पर्टिकुलर चीज की इकोनॉमी कैसी है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं उसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया से यहाँ पर मैनेज किया है, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं सेक्टर, यानी कि अलग अलग सेक्टर की अब हम बात करेंगे कि कौन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम, तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात करेंगे तो पहला जो सेक्टर है वो जो कि करेक्टराइज होता है यहाँ पर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि गतिविधि की प्रकृति के आधार पर हम यहाँ पर करेक्टराइजेशन करेंगे। उसके आधार पर यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, यानी कि आपका एक्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो गतिविधि है आपकी उसके आधार पे हम यहाँ पर करेक्टराइजेशन करेंगे। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कि यहाँ पर हम यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि चीजें निकालते हैं, उसको बोलते हैं, वो सारा चीज क्या आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। जिसमें कि जैसे कि हमने कहा यहाँ पर कि नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट में बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलूं कि ये सारी चीजें आए, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे जो प्रोडक्ट अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो वो सारे क्या आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इसीलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी इसको बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन है, आपके ऑप्शन में आ जाएंगे और आपको टिक मारना है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब हम देखेंगे एग्जांपल, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आएगा, फिशिंग आएगा, माइनिंग आएगा, फॉरेस्ट्री आएगा, ये सारे आपके क्या है, ये आपके प्राइमरी सेक्टर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है करेक्टराइजेशन में, वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में सिंपली हम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो अभी आए हैं, यानी कि अभी हमने क्या बोला, एग्रीकल्चर, यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर में, अगर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे दूध है, दूध है यहाँ पर, जो दूध है यहाँ पर वो गाय से आ रहा है, प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया वो।
जो दूध है उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी पनीर में अगर हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो यहाँ पर वो आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। कैसे देखते हैं हम यहाँ पर, सेकेंडरी सेक्टर इनकम्पेस एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, यानी कि जो प्राकृतिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने चेंज कर दिया और फिनिश्ड गुड में हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि वो खपत में लाया जा सके। ठीक है बच्चों, आप यहां तक समझ गए। तो अभी हमने यहाँ पे समझा कि हमने क्या समझा। यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्राकृतिक जो संसाधन है उनका हमने प्रयोग किया, यानी कि हमें दूध मिला यहाँ पे, तो उसको यहाँ पर प्रोसेस करके हमने पनीर बना दिया, तो वो आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम बताएं तो यहाँ पर है यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, यानी कि प्लांट से हमने एक्सट्रैक्ट किया कॉटन फाइबर और उसको हमने स्पिन यार्न यानी कि सिलने के लिए यहाँ पर एक चरखा या फिर क्लोथ यहाँ पे बनाया, तो वो आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। ऐसे ही यहाँ पर शुगर केन है, ये आ गया आपका प्राइमरी सेक्टर में, उससे हमने बनाया चीनी या फिर हमने गुड़ बनाया, तो वो आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे हम बढ़ेंगे तो सिंपली यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में हमने ये जाना कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, यानी कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पर चीजों को बनाते हैं, जो भी यहाँ पर प्राकृतिक चीज आई है उसको हम बनाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रियल का प्रयोग होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर चीजें बनाई जाती है और उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं हम, आगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट से पहले गाइज यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि सेकेंडरी सेक्टर में ये फर्दर डिवाइड होता है, ये आपका डिवाइड होता है लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइट इंडस्ट्री में सिंपली क्या होता है, जिसमें कि हम लागत यानी कि जो रुपए हैं यानी कि लेस कैपिटल लगाते हैं, यानी कि कम लागत लगाते हैं, और ये यहाँ पर मोर कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, यानी कि उपभोक्ता इसमें ज्यादा होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया में हम इसको फैलाते हैं। यहाँ पर लाइट इंडस्ट्री में आता है आपका एग्जाम्पल, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, जब हम कपड़े बनाते हैं, आपको पता होगा यहाँ पर कपड़े का बिजनेस कितना बड़ा है, यहाँ पर ये सब लाइट इंडस्ट्री में आ जाता है। शूज है और यहाँ पर फर्नीचर है, ये सारा लाइट इंडस्ट्री में आ जाता है। आगे पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री। तो हैवी इंडस्ट्री जैसे नाम से पता चला है, इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है यहाँ पर, और जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दायरे में लगता है। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर हैवी मशीनरी, जो आप यहाँ पर मशीन देखते हैं, यहाँ पर वो जो खदान होती है यहाँ पर खोदने के लिए, या फिर क्रेन देखते हैं यहाँ पर, केमिकल प्लांट देखते हैं यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ हैवी इक्विपमेंट जो आप देखते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह, वो सारे क्या आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके हैवी इंडस्ट्री में। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर हमने सीखा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके अंदर हमने देखा लागत के आधार पे यहाँ पर लाइट इंडस्ट्री हो गई, हैवी इंडस्ट्री हो गई, कम लागत यानी कि लाइट इंडस्ट्री, ज्यादा लागत यानी कि हैवी इंडस्ट्री, ये आपकी आ गई। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे है आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यानी कि पहले हमने पढ़ दिया प्राइमरी सेक्टर, फिर हमने पढ़ दिया सेकेंडरी सेक्टर, अब है आपका टर्शरी सेक्टर, जिसमें कि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पर आ जाता है तो उससे जो मिलके बनता है और जो उसमें हेल्प करता है यहाँ पर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टर्शरी सेक्टर। इसमें आपको यह ध्यान देना है, इसमें हम यहाँ पर कोई चीज हम बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम इसमें यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, एक सपोर्ट कर रहे हैं पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में। कैसे कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जरूर समझाऊंगा यहाँ पर। तो अभी आपने देखा यहाँ पर जैगरी का ही एग्जांपल देखते हैं, यानी कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं शुगर केन है, ये आपका आ गया प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर का पार्ट है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर आ गया। तो जो शुगर केन है उससे हमने क्या बनाया, उससे हमने बनाया रिफाइंड शुगर, यानी कि चीनी बनाई। अब हमने चीनी बना दी तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर। अब जो चीनी है तो आपने ये ध्यान दिया कि चीनी मेरे पास यानी कि उपभोक्ताओं के पास कैसे जाएगी, तो यानी कि आपने सोचा भाई कैसे जाएगी, तभी आपके मन में आया कि मैं ट्रांसपोर्ट है, मैं गाड़ियों से इसको यहाँ पर घर घर बेच सकता हूँ यहाँ पर। तो ये जो गाड़ी वाला सिस्टम है, यानी कि इसने हेल्प की, मेरे को हेल्प की, तो ये आ जाएगा आपका टर्शरी सेक्टर में, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है
वो आ जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर में। आई होप आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल में अगर आपको मैं दूं यहाँ पर कि हमने देखा यहाँ पर गाय से यहाँ पर निकला दूध, तो दूध है यहाँ पर, उसके हमने यहाँ पर पनीर बनाई। तो आप ये देखिए कि अमूल है, जैसे अमूल का मैं एग्जांपल दूं तो अमूल है यहाँ पर, ये गुजरात की यहाँ पर ब्रांड है यहाँ पर। तो गुजरात का ब्रांड यहाँ पर ये दिल्ली तक कैसे आ रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश तक कैसे आ रहा है, यहाँ पर नीचे तेलंगाना तक कैसे आ रहा है, तो ये आ रहा है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से, यानी कि ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर ये फैलाया जा रहा है पूरा सिस्टम। तो वो आ जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर। आपने देखा जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि जो बस है, उसने यहाँ पर कुछ चीज बनाई नहीं, उसने बल्कि यहाँ पर हेल्प की, यानी कि सहायता की यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रेड आ गया, स्टोरेज आ गई, हॉस्पिटैलिटी आ गई, और यहाँ पर कम्युनिकेशन संचार, टूरिज्म, ये बैंकिंग, इंटरटेनमेंट, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, ये सारे आ गए आपके टर्शरी सेक्टर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब टर्शरी सेक्टर में हमने क्या कहा कि इसमें सर्विस जनरेट होती है गुड्स के अलावा, यानी कि हम कोई चीज बना नहीं रहे, हम यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं, यानी कि जॉब दे रहे हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसको आपको बोलना है सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस यहाँ पर इमेज से देख रहे हैं, इससे आपको और क्लैरिटी होगी, यहाँ पर पिक्चर आपको समझ में आएगी कि आपने प्राइमरी सेक्टर में आपने ये देखा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में, तो ये है आपका, यानी कि ये है आपका फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, ये क्या होगा आपके प्राइमरी सेक्टर। अब अगर मैं फॉरेस्ट्री का एग्जांपल दूं तो जो फॉरेस्ट्री है, जैसे कि फॉरेस्ट्री है यहाँ पर, ये प्राइमरी सेक्टर में आ गया। अब इससे मैंने अगर कोई यहाँ पर फर्नीचर बनाया, तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की मैंने, तो वो क्या आ गया, वो आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। यानी कि मैंने कुछ अगर बनाया यहाँ पर लकड़ी का, यहाँ पर फर्नीचर बनाया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। अब मैं उसको बेचूंगा कैसे, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट आ गया आपका यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसी यहाँ पर माइनिंग है, माइनिंग से यहाँ पर कोयला निकला, तो कोयला निकला यहाँ पर, कोयला से हमने कुछ चीज बनाई, वो आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब फिर उसको हमने बेचा या फिर ट्रांसपोर्ट किया, तो वो क्या क्या आ गया सारा, वो आ गया आपका टर्शियरी सेक्टर में। ऐसे ही यहाँ पर फिशिंग है, फिशिंग से यहाँ पर हमने, ये प्राइमरी सेक्टर है, उससे ऑयल बनाया, उसको मैन्युफैक्चर किया, अब फिर उसको बेचा यहाँ पर, तो वो क्या आ गया आपका टर्शियरी सेक्टर में। सिंपली यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से क्या है, हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, एक्सट्रैक्ट किया, सेकेंडरी सेक्टर में उसको मैन्युफैक्चर किया, और टर्शियरी सेक्टर में उसको सिंपली यहाँ पर बांट दिया, यानी कि सर्विस के द्वारा बांट दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका, आगे इंपॉर्टेंट है, आगे हम बढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा कि गतिविधि के आधार पे हमने 3 सेक्टर देखे। अब हम देखते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि काम की स्थिति के आधार पर अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो सेक्टर है यहाँ पर वो कैसे डिवाइड होते हैं। तो पहला है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर चीजें यूनिफॉर्म होगी, यानी कि लय से होगी, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर होंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर जॉब मिलती है। इट इन्वॉल्व दोज एंटरप्राइज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द पीपल आर ऑफर्ड सम अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी। आप अपने घर में देखेंगे यहाँ पर कि आपके माँ बाप हैं, कोई ना कोई यहाँ पर जॉब में होंगे, कोई टीचर होगा यहाँ पर, कोई हॉस्पिटल में होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि उसमें जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर 9 से 5 तक आपको काम करना है, यानी कि फिक्स टाइम है यहाँ पर। अगर आप ओवर टाइम भी करते हैं तो उसको भी आपको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे आपको। तो वो सारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। आगे हम देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। हॉस्पिटल में अगर आप डॉक्टर हैं, यहाँ पर नर्स हैं, यहाँ पर स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं, टीचर है, एम्प्लॉय हैं कोई, तो वो क्या कहलाएगा, वो सारा कहलाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कि वो रेगुलर जॉब होती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर गवर्न किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन से, यानी कि सरकार इसे यहाँ पर गवर्न करती है। ये आ गया आपका काम की स्थिति के आधार पर पहला वो, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर। आगे अगर हम देखेंगे, आगे है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें सेक्शन 2 ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से, यानी कि 2008 का जो ये एक्ट है उसके हिसाब से हमने क्या डेफिनेशन दी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, कि हमने कहा है भाई कि एन एंटरप्राइज, यानी कि कोई भी संस्था जो कि
गवर्न करती है। कौन गवर्न करता है? इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी एक यहाँ पर गवर्न कर सकता है उसको, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि मैं खुद ही जनरेट कर रहा हूँ अपनी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुद ही यहाँ पर अपना रोजगार कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी ऐसी एक्टिविटी या फिर उत्पादन से जुड़ा हूँ जहां से मेरे को रोजगार मिलता है। इसमें कोई यहाँ पर वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि इतना यहाँ पर मैंने यहाँ पर जॉब करनी इतना टाइम। और यहाँ पर जो इसका है यानी कि नंबर ऑफ सच वर्कर्स इज लेस देन दैट 10, यानी कि 10 से कम अगर कोई संस्था है, मैं वहां पे हूँ, वहां पे मैं काम कर रहा हूँ, और वो 10 यानी कि 10 लोगों से कम है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो कहलाएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या समझा कि यहाँ पर जो सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, यानी कि कोई अगर यहाँ पर सड़क में कोई बेच रहा है यहाँ पर, या फिर कोई रिपेयर वर्क कर रहा है यहाँ पर, मैकेनिक है यहाँ पर, कोई फार्मर है यहाँ पर जो कि यहाँ पर अपने आप ही यहाँ पर फसल उगा रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो आ जाएगा यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसे यहाँ पर कोई गवर्नमेंट यहाँ पर वो ऑर्गेनाइज नहीं करती, यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, ये अपनी मर्जी के यहाँ पर मालिक होते हैं यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे है आपका, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ एसेट, यानी कि संपत्ति के स्वामित्व के आधार पे अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्राइटेरिया कैसा होता है। पहला है आपका प्राइवेट सेक्टर, यानी कि संपत्ति के आधार पर प्राइवेट है, यानी कि आपने सुना होगा यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल तो आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर सुने होंगे, बहुत यहाँ पर माशाल्लाह यहाँ पर एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी कि मुकेश अंबानी। यहाँ पर मुकेश अंबानी यहाँ पर आपको बहुत वेल नोन है। यहाँ पर जियो का इस्तेमाल आजकल कौन नहीं कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि जो इनकी ओनरशिप है, यानी कि जो संपत्ति है वो यहाँ पर एक के आधार पर है, यानी कि जो उनका चेयरमैन है यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि मुकेश अंबानी। Here the ownership of asset and delivery of service is in hands of private individual और company। तो हमने क्या कहा कि जो ओनरशिप है यानी कि संपत्ति है यहाँ पर वो किसके किसके हाथ पे? एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनी के हाथ पे है। तो इसे इनका यहाँ पर सरकार का कोई यहाँ पर मेल जोल नहीं है, ये यहाँ पर खुद के यहाँ पर मालिक है। आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री और बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पर ये आ जाएगा आपके प्राइवेट सेक्टर, यानी कि संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर पहला है आपका प्राइवेट सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका पब्लिक सेक्टर, जिसमें कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक है, यानी कि जो यहाँ पर सबकी है, यानी कि जो गवर्नमेंट ओन है, यानी कि सरकार इसे चलाती है और इसका सारा जो लेखा जोखा है वो यानी सरकार पे होता है। यानी कि जो यहाँ की जो जिसको यहाँ पर सब यहाँ पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल है रेलवेज। रेलवेज आपका यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी है भी, यानी कि पब्लिक सेक्टर है। पोस्ट ऑफिस ये आपका पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हमने देखा यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से, यहाँ पर मैंने आपको सारा क्लियर करते हुए देखा, तो हमने यहाँ पर सारी चीज देख ली यहाँ पर। अब हम थोड़ा यहाँ पर समरी में आ जाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा, क्या देखा हमने? तो यहाँ पर हमने नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर, यानी कि गतिविधि के प्रकृति के आधार पर हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी सेक्टर पढ़ा हमने, ठीक है, बहुत अच्छे से हम समझा हमने यहाँ पर। फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री पढ़ी यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर पढ़ा, बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने कवर किया आपको। फिर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि काम की स्थिति के आधार पर हमने यहाँ पर सेक्टर यहाँ पर करेक्टराइजेशन किया, ऑर्गेनाइज है यहाँ पर, फिर है यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा यहाँ पर बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ एसेट, यानी कि संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर हमने यहाँ पर करेक्टराइजेशन किया, जिसमें कि थे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। अब हम थोड़ा यहाँ पर, अब आपकी यहाँ पर हमने इतना सारा पढ़ा सर, अब थोड़ा होमवर्क तो मिलना ही चाहिए। अब थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए आपको, तो ऐसे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बताया कि ये कौन से सेक्टर में है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पर सही आंसर के साथ मैं आपको भेजूंगा यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, यानी कि टर्शरी सेक्टर ये आता है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट टर्शरी सेक्टर में आता है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछता हूँ, यहाँ पर जो सेक्टर है यहाँ पर जो क्लासिफाई हुए हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो किस बेस पे हुए हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर किस बेस पे यहाँ पर ये क्लासिफाइड हुए हैं यहाँ पर।
आपके ऑप्शन है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंडीशन ऑफ वर्क, या फिर ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका अनुमान सही है यहाँ पर, ये है यहाँ पर कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि काम की स्थिति, यानी कि कंडीशन कैसी है वर्क की, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो गाइज ये था आज का सेशन। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो मैंने कोई ना कोई आपकी हेल्प की होगी। आपके यहाँ पर जो टारगेट हमारा आरआरबी में, यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस में, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा या आपने समझा होगा। तो अभी के अभी यानी कि आप एक चीज कर सकते हैं मेरे लिए, यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दीजिए कि यहाँ पर फ्री यूट्यूब क्लास चली है फाइनेंशियल अवेयरनेस की, और आरआरबी की तो चली रही है जिसके अंदर है फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।